शुद्ध हास्य की कविता, लेकिन इसमें छुपा हुआ व्यंग साथ साथ चलता है और अंत तक जाते जाते अपने पूरे शिद्दत से बढ़िया खड़ा हो जाता है। सफोकेशन तो आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग घुटन को कहते हैं। मित्रों, बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित एक कविता है। आप मुझे देखिए, मैं एक पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ। धीमी गति से कविता चलती है, धीमी गति से ट्रेन चलती है। मित्रों, कई बार दुर्घटनाओं में से हास्य पैदा होता है। एक उर्दू के बड़े बुजुर्ग शायर हैं, उनके साथ एक दुर्घटना हुई और उन्होंने एक शेर कहा और वो शेर हास्य का हो गया कि इजहारे इश्क पर वो मरम्मत हुई मेरी। इजहार इश्क समझते हैं? हाँ। आई लव यू को कहते हैं। किसी से ये कहना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। इजहारे इश्क पर वो मरम्मत हुई मेरी कि पहले था दिल में, अब मेरे घुटनों में दर्द है। तो ये दुर्घटना, मेरे साथ एक दुर्घटना होते होते बची। आप मेरे साथ यात्रा कीजिए। बात थोड़ी पुरानी है, प्यार की कहानी है। कड़कड़ाती हुई ठंड की शाम थी, हवा जवान थी। हमें कवि सम्मेलन में बाहर जाना था, वहां काव्य पाठ जमाना था। सो रेल के डिब्बे में खिड़की के सहारे बैठ गए, सर्दी में ऐंठ गए। रेल वहीं से बनती थी, समय काफी था, पूरा डिब्बा खाली था। अनायास हमारे दांत ठंड से किटकिटाने लगे। हमें रजाई गद्दे बहुत याद आने लगे। हमने सूटकेस में से शॉल निकाला तो चौंक गए। जल्दबाजी में पत्नी का कामदार शॉल ले आए थे। उस दिन हम बहुत पछताए थे। मरता क्या ना करता, उसी शॉल से अपने आप को मुंह तक लपेट लिया। हमारी मूछें तक शॉल में ढक गई थी। बस हमारे लंबे घुंघराले वाल हवा में लहरा रहे थे, बहुत इतला रहे थे। उस दिन हम पठानी सलवार सूट पहने थे। पैरों में जयपुरी जूतियां थीं, हाथों में कुछ नगदार अंगूठियां थीं। अनायास एक हीरो का लड़का हमारे डिब्बे में आया। हमें अकेला देखकर मुस्कुराया, होठों को गोल गोल करने लगा। सीटी में कोई फिल्मी धुन बढ़ने लगा। हमारे सामने वाली सीट पर बैठकर फिल्मी पत्रिका पढ़ने लगा। पत्रिका की आड़ से हमें देखने लगा, यानी कि अपनी आंखें सेकने लगा। तब हमारी समझ में आया कि बरखुरदार लेडी शॉल में भटक गए हैं, हमारी लहराती जुल्फों में अटक गए। तब हमारी समझ में आया कि बरखुरदार लेडी शॉल में भटक गए हैं, हमारी लहराती जुल्फों में अटक गए हैं। हमें भी शरारत सूझी। हमने आंखों का थोड़ा नशीला बनाकर उसकी ओर देखा। हमने आंखों को थोड़ा नशीला बनाकर उसकी ओर देखा। शरीर को थोड़ा आधा से समेटा। उसके शरीर में कंपन सा छा गया। उसे और भी मजा आ गया। हिम्मत थोड़ी बढ़ी तो उसने पूछा, कहाँ जा रही हैं? हिम्मत थोड़ी बढ़ी तो उसने पूछा, कहाँ जा रही हैं? मैं चुप ही रही। मित्रों, अगर मैं बोलता हूं तो बात खुलती है। इस पूरी कविता में मैं बोला नहीं, मैं चुप ही रही। उनकी गलतफहमी बनाए रखना जरूरी था। शरीर को थोड़ा और समेटा। उसने फंदा आगे लपेटा। आज बहुत सर्दी है, हवा आवारा हो गई है, मौसम हसीन है, बहुत ही रंगीन है। अकेली जा रही हैं क्या? अकेली जा रही हैं क्या? हमने स्वीकारात्मक सर लाया। शरीर को थोड़ा और समेटा। उसने फंदा आगे लपेटा। पत्रिका पढ़ेंगी? लीजिए पढ़िए ना, बहुत अच्छी लव स्टोरी है, माधुरी दीक्षित की दिल की चोरी है। हमने नकारात्मक सर लाया। उसे थोड़ा गुस्सा आया। फिर उसने पत्रिका को अपनी आंखों के सामने कर लिया और हमारे सामने कोई कामुक सा, कोई सेक्सी सा सीन कर दिया। हमारा दिल घबराने लगा। वो अपने सीधे पैर का पंजा धीरे धीरे हमारे पंजे की ओर बढ़ाने लगा। कभी हम उसे देखते, कभी उसके बढ़ते हुए पंजे को देखते। देखते देखते उसका पंजा हमारे पंजे के ऊपर आ गया। हमारा कलेजा मुंह तक आ गया। फिर उसने धीरे से अपने पंजे का दबाव हमारे पंजे पर बढ़ाया। हमने भी अपना पंजा नीचे से थोड़ा ऊपर की ओर उठाया। अब तो वो उत्तेजना में बहने लगा। हमें अपने पास बैठने को कहने लगा। हम शर्माते रहे, कसमसाते रहे, कुछ भी नहीं कहा, चुप ही रहे। वो उठा और हमारे पास आकर बैठ गया। पत्रिका पढ़ने की जिद करने लगा और हमसे एकदम चुपटने लगा। अब तो हम सचमुच ही डर गए। खाली डिब्बा, शाम का सन्नाटा, बंद खिड़की, बंद दरवाजा। हमने सोचा थोड़ी देर अगर हम और चुप बैठे रहे तो आज हमारा सब कुछ लुट जाएगा। आज हमारा सब कुछ लुट जाएगा और कोई जान भी नहीं पाएगा।
हमने झटपट अपने चेहरे से स्टॉल हटाया और अपनी मूंछों पर हाथ फिराया। ज्यादा जिद करते हो तो लाव पढ़ लेता हूं। ज्यादा जिद करते हो तो लाव पढ़ लेता हूं, आपकी बात भी रख लेता हूं। वो तो आसमान से जमीन पर आया, बहुत घबराया, टखने कांपने लगे, सर्दी में पसीने आने लगे। यहाँ बहुत सफोकेशन है, यहाँ बहुत सफोकेशन है। कहकर भागने के लिए जैसे ही उसने अपना ब्रीफकेस थामा, वैसे ही हमने उसका हाथ थामा। हमने कहा अभी तो बहुत कम सफोकेशन है, जब डिग्रियों से भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर सालों साल भटकोगे, सफोकेशन तो तब नजर आएगा, ये मजनूपना, बेकारी और भूख में दब जाएगा। सफोकेशन तो तब नजर आएगा, ये मजनूपना, बेकारी और भूख में दब जाएगा, जब छोटी से छोटी नौकरी के लिए दलालों, अधिकारियों और नेताओं के सामने गिड़गिड़ाओगे, अपने अंदर बहुत सफोकेशन पाओगे। यदि संभव हो तो भावी सफोकेशन से अपने आप को बचाओ और फिलहाल ये लव स्टोरी भूल जाओ। मित्रों, अब वो कविता, बहुत जबरदस्त व्यंग, हाँ भाई, जो लोग झेल नहीं पाए और उन्होंने मुझे निशाना बनाया। मैं आपसे भी चाहता हूं मित्रों कि कब तक हम ये झुंझुना बजाते रहेंगे, जय हो के नारे लगाते रहेंगे? हो क्या रहा है देश में, कर क्या रहे हैं सारे लोग? हमारी समस्याएं, आपकी समस्याएं सब परिचित हैं। उन समस्याओं के निदान के लिए जिनको चुन चुनकर हम संसद और विधानसभाओं में भेजते हैं, वो हमारी समस्याओं पर विचार क्या करते हैं? केवल इतना सा कथ्य है इस कविता। देखिए व्यंग कितनी गहरी चोट कर सकता है। सारे राजनीतिक दल इसमें आएंगे। हो क्या रहा है, समस्याएं क्या, विचार क्या चल रहा है? हाँ भाई, स्वागत है। रेड कमीशन इस कविता का शीर्षक है। राष्ट्रपति ने गरीबी का मूल कारण खोजने के लिए एक आयोग बनाया। आयोग पर करोड़ों रुपए खर्चाया। कुछ दिनों बाद आयोग का परिणाम सामने आया कि भारत में चूहों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, गरीबों पर यही आक्रमण कर रही है। 5 चूहे एक दिन में एक आदमी के बराबर अनाज खाते हैं। अनाज की कमी से लोग गरीब हो जाते हैं। सच में एक आयोग की रिपोर्ट आई थी, 5 चूहे एक दिन में एक आदमी के बराबर अनाज खाते हैं, अनाज की कमी से लोग गरीब हो जाते हैं। राष्ट्रपति ने भारत के समस्त विचारशील राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलवाया और गरीबी से निपटने के लिए अपना एक उपाय सुझाया कि यदि भारत के समस्त चूहे मार दिए जाएं तो गरीबी के बाद ठीक छट जाए, अनाज की समस्या हल हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी। अब यहां से व्यंग शुरू होता है। अनाज की समस्या हल हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, तभी एक अल्पसंख्यक नेता गरजे। चूहों का दूसरा नाम है मूसा, जो चूहों को मरवाएगा भरवाएगा भूसा। मूसा हमारे पैगंबर का नाम है, हमारा मजहब उसका प्रणाम, उसका नाम राशि मरने से हमारा मजहब खतरे में पड़ जाएगा, आपका लोकतंत्र बच नहीं पाएगा। देखिए समस्याएं क्या हैं और विचार क्या चल रहे हैं। आपका लोकतंत्र बच नहीं पाएगा, तभी हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षक, धार्मिक भावनाओं के भक्षक एक भाजपाई नेता ने तोड़ी चढ़ाई कि चूहा है गणेश जी की सवारी, बिना चूहे के गणेश जी की ख्वारी, बिना चूहे के गणेश जी अपना भारी वजन कैसे उठाएंगे, कहीं यात्रा पर कैसे जाएंगे। इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लगेगी, हिंदुओं में आक्रोश की लहर जगेगी। हम आपको हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, गरीबी बनी रही, चूहे नहीं मरने देंगे। देखिए समस्याएं क्या चल रही है, विचार क्या चल रहे हैं। गरीबी बनी रही, चूहे नहीं मरने देंगे। तभी एक कम्युनिस्ट नेता चीखे, ये गणेश कौन है जो गरीब सरबारा चूहे पे सवारी करता है? समस्याएं क्या है, विचार। ये गणेश कौन है जो गरीब सरबारा चूहे पे सवारी करता है? जन आंदोलन से भी नहीं डरता है। मामला बहुत भीषण है, ये सरासर चूहों का शोषण है। मैं इसके खिलाफ चूहों का एक संगठन बनाऊंगा, गणेश के खिलाफ भड़काऊंगा, दुनिया के चूहों एक हो जाओ का नारा लगाऊंगा। तभी एक बुजुर्ग कांग्रेसी आए, बोले समस्या से निपटने का नहीं है ये उपाय, हमारे विचार से चूहों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए, जिससे इनकी संतति पर रोक लग जाए। तभी एक युवा कांग्रेस के युवक छेल छबीले नेता गरजे के ब्रह्मचर्य का फार्मूला आउट ऑफ डेट है, हमें इससे बहुत हेट है, हमारे विचार से चूहों के बिल के सामने हमारे दो की तख्ती लगाई जाए, शायद चूहों को कुछ अकल आए। तभी एक जनता दल के नेता गरजे के चूहे पढ़े लिखे नहीं है, पहले इन्हें शिक्षित किया जाए फिर इस समस्या से निपट लिया जाए, पहले इन्हें शिक्षित किया जाए फिर इस समस्या से निपट लिया जाए। तभी एक समाजवादी पार्टी के नेता, एक गुर्जर आंदोलन के नेता गरजे कि चूहे पिछड़े वर्ग के हैं, पहले इन्हें आरक्षण दिया जाए फिर इस समस्या से निपट लिया जाए। वाह 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 वाह, बढ़िया काम है, बढ़िया काम। पहले इन्हें आरक्षण दिया जाए फिर इस समस्या से निपट लिया जाए। तभी एक बहुजन समाज पार्टी के नेता गरजे कि चूहे पिछड़े वर्ग के नहीं हैं,
चूहे दलित वर्ग के हैं। हम दलितों को सवर्णों के समान ऊपर उठाना चाहते हैं, भविष्य में चूहिया को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। भविष्य में चूहिया को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। समस्त विचारशील राजनीतिक दलों के नेताओं ने चूहों को मारने के खिलाफ बयान दिया। राष्ट्रपति ने इस पर बहुत ध्यान दिया। फिर समस्त विचारशील राजनीतिक दलों के नेताओं ने तय किया कि चूहों की गणना करा ली जाए, चूहों की गिनती करा ली जाए, 5 चूहों की जगह एक आदमी मार दिया जाए, अनाज की समस्या हल हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी। एक नया चूहा गणना विभाग खोला गया है। यह मामला बहुत गोपनीय रखा गया है। जैसे ही चूहों की संख्या की कोई बड़ी रिपोर्ट आती है, गुजरात में सांप्रदायिक आग भड़क जाती है। जैसे ही चूहों की संख्या की कोई बड़ी रिपोर्ट आती है, गुजरात में सांप्रदायिक आग भड़क जाती है। फुटकर रिपोर्ट तो आती ही रहती है, गरीबी मिटती ही रहती है, अंतरिक्ष में गरीबी की रेखा खींच दी है। अखबार, टेलीविजन, रेडियो वाले बताते हैं हजारों लोग रोज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाते हैं, गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाते हैं।